है स्पीडी बुक का साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, जो किसी भी आगामी परीक्षा, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, जिस एक सेक्टर में साइंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका से ही जीव बने होते हैं। संसार की सबसे बड़ी अगर कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटा कोशिका पूछा जाए तो स्पर्म होता है मानव शरीर का। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युलर सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्युलर सेल की होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका क्या? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम होते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव की खोज किया था? जीव द्रव की खोज किसने किया था? डूजाड्रिन ने। जीव द्रव की खोज किसने किया था? डूजाड्रिन ने किया था। जीव द्रव का नामकरण खोजा किसने? डूजाड्रिन ने। लेकिन जीव द्रव का नामकरण किसने रखा? पुरकिंजे ने। किसने रखा? पुरकिंजे ने। कब रखा था? 1839 में। जीव द्रव को खोजा किसने? डूजाड्रिन ने। जीव द्रव का नाम किसने रखा? पुरकिंजे ने। कब रखा? 1839 में। कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप में। जंतु कोशिका में भित्ति नहीं, भित्ति के साथ साथ झिल्ली पाया जाता है, लेकिन भित्ति नहीं पाया जाता। ठीक। कोशिका झिल्ली पाई जाती जो है पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में, है ना। कोशिका भित्ति केवल पादप में, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली बनी होती लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। कोशिका झिल्ली बनी होती है। आगे देखते हैं दूसरा मॉडल सेट नंबर 251 देखते हैं। गोल्जी का या इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। उसी के नाम पर उसने गोल्जी का नाम रखा दिया। कब किया था? 1898 में। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। कब किया था? 1898 में। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण है। गोल्जी काय का क्या मुख्य कार्य? श्रवण बोलेंगे इसको। कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेगा तो राइबोसोम। लवक जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, पाया जाता है केवल पादप में, जंतु में नहीं पाया जाता है लवक प्लास्टिड। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है हरित लवक। कोशिका का रसोई घर हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। फूलों और बीजों का आकर्षण रंग प्रदान करता है। कौन करता है? फूल और बीजों का जो रंग होता है आकर्षण प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट से रंग निर्धारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी दिल कहलाता है क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दिल क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा था? हेक्सले ने। जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था।
सेब का लाल रंग होना, सेब में जो लाल रंग होता है किसके कारण? एंथ्रेसाइनिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। खीरे में कड़वाहट खुद कह रहे, अरे क्या बोल कह रहे, मुँह से निकल नहीं रहा। और गाजर में कैरोटीन के कारण पीला रंग। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन होता है किसमें? कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किसमें होते हैं? कायिक कोशिका में। और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? लैंगिक जनन कोशिका में। समसूत्री कायिक में, अर्धसूत्री लैंगिक जनन में। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथीन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण। पौधों में बैंगनी रंग उत्पन्न होता है। बैंगनी रंग उत्पन्न होता है किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है किसे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। आपको स्क्रीन थोड़ा सा येलोस्ट दिख रहा होगा, ये इसलिए किया हूँ कि अगर आप देखेंगे ना जब इस वीडियो ऑनलाइन, तो आपके आँखों पे इफेक्ट नहीं करे। पूरा वाइट रहेगा ना तो आपके आँखों पे इफेक्ट कर रहा है। ये रीडिंग मोड ऑन है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, पूरा वाइट चाहिए, तो पूरा वाइट मैं ऐसे करता हूँ, देखिए ये प्योर वाइट हो गया। क्या आपको ये चाहिए या वही वाला? वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962 में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन का खोज फार्मर। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? लैंगिक में। समसूत्री कायिक में। समसूत्री का खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री का खोज फार्मर तथा मुर्रे ने। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाते क्या कहलाते? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहलाते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। कोशिका के बाहर सूचना का प्रवाह किस से होता है? सूचना का प्रवाह आरएनए से। कोशिका के अंदर का सूचना का प्रवाह किससे होता है? आरएनए से होता है। मॉडल नंबर 252 देखते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष का जीन संगठन होता है XY होता है, और महिलाओं में X और X होता है। आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या होती है? जीन होते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन काल में। इसे एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्बियन काल में हुई थी। अगर आता है तो आपको ये पढ़ ले, ये रिवीजन हो जाएगा आपका। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती काइटिन। कवकों की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। विषाणु का आकार होता है 0.115 से लेकर 0.2 माइक्रोन तक होता है। 0.15 से लेकर 0.2 बोल सकते हैं, 20 बोल सकते हैं माइक्रोन तक। किस शैवाल से अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्री अपने कैबिन में लेके जाते हैं। इससे प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लाइकेन प्राप्त किया जाता है। रोसेला नामक लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लाइकेन प्राप्त होता है। रोसेला नामक लाइकेन से। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो हम आपको बताए थे कि जापान के लोग कौन सा लाइकेन का कवक का प्रयोग खाने में, सब्जी में प्रयोग करते हैं। सबसे सरल स्थलीय पौधा होता है ब्रायोफाइटा। सबसे सरल स्थलीय पौधा क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है। कवक एवं शैवाल का संयुक्त रूप कहलाता है लाइकेन कहलाता है। कवक एवं शैवाल का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेस्टस ने। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में।
वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे क्या हैं? आलू होते, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। सोलेनेसी कुल के पौधे क्या है? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा। ये धतूरा भी आता है ना इसी में। रोजेसी कुल के पौधे होते हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसम्बी। और क्या आता है? और सत्य फल होते हैं, सत्य फल मटर, आम होते। असत्य फल सेब, नाशपाती, कटहल। ये सब असत्य फल के उदाहरण रहते हैं। आम तथा इमली के खाया जाने वाला भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति। आम तथा इमली के खाया जाने वाला भाग मध्य फल भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती म्यूकोपेप्टाइड की। एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है जीवाणुओं से। जाइलम एवं फ्लोएम है तो संवहनी ऊतक।